एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ नामक एक महान राजा थे। उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। राजा दशरथ ने अपने राज्य को न्यायपूर्ण बनाए रखने के लिए अपने बाल ब्रह्मचारी पुत्रों को शिक्षा दी। राजा दशरथ के नामक राजमहल में भक्ति के आदान प्रदान का माहौल था। एक दिन राजमहल में सभा चल रही थी। तभी वैदेही नामक रानी ने एक विचित्र वस्त्र पहने हुए संजीवनी पहाड़ से ले आए हुए वानर राज हनुमान की कथा सुनाई। हनुमान की कथा सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मेरे पास एक मंगलमयी कथा है जिसे सुनने से सभी लोगों को शांति और सुख मिलेगा। यह कथा शुरू होती है त्रेता युग में। एक बार अयोध्या नगरी में अत्यंत दुखी व्यक्ति नामक राक्षस राजा विभीषण राज कर रहा था। वह अधर्मी कार्यों में लीन रहता था और देवताओं के विरुद्ध साजिश कर रहा था। एक दिन हनुमान अपने भक्तों के साथ विभीषण के राजमहल में पहुंचे। हनुमान ने विभीषण को सत्य की ओर देखने की प्रेरणा दी और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रेरित किया। विभीषण ने अपनी गलतियों का एहसास किया और हनुमान के प्रेरणामय वचनों का पालन करने का निर्णय लिया। विभीषण का राजमहल एक सुरम्य आश्रय स्थान बन गया, जहां धर्म, शांति और सुख का माहौल था। हनुमान ने विभीषण को धर्म के राजमार्ग पर चलने में मदद की और उनकी सेवा में तत्पर रहे। एक दिन हनुमान को राजमहल में विचार आया कि उन्हें राम भक्त हनुमान के सदृश अद्वितीय परिवार की आवश्यकता है। उन्होंने अपने पूर्वजों की कथा सुनाई और यह जाना कि वे पूरे विश्व में अपने विशाल बल से मशहूर हैं। हनुमान ने तत्परता के साथ तीर्थ यात्रा की और शांतिनिकेतन नामक आश्रम में रहने वाले ब्रह्मा ऋषि के पास पहुँचे। ब्रह्मा ऋषि ने हनुमान को बताया कि उन्हें मैंगलिक शक्ति का आश्रय लेना चाहिए, जिससे उन्हें राम भक्त हनुमान के सदृश परिवार मिल सके। हनुमान ने ब्रह्मा ऋषि के मार्गदर्शन में आज्ञा ली और वानर सेना के साथ हनुमान चले गए। वे विभीषण के राजमहल पहुँचे और राजमहल को राम भक्त हनुमान के सदृश वानर सेना द्वारा सुरक्षित बना दिया। इस तरह राम भक्त हनुमान ने विभीषण की धर्मप्रियता और न्यायपूर्ण राज्य चलाने की कला को संघर्षरहित रूप से सबको सिखाया। वह अपने भक्तों के दिल में आजीवन बसे रहे और रामधाम में अपनी सेवा करते रहे। यह हाथी ध्वज की नीली पटाखे हनुमान जयंती आदि पर्वों में उठाई जाती हैं, जिसका अर्थ है वानर राज हनुमान ने राम भक्ति में ध्वज उठाई। इस प्रकार हनुमान की कथा व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुई और उनकी भक्ति और सेवा को लोग अनंत समय तक याद करते रहेंगे। हनुमान जी की कथा सुनकर भक्तों को धर्म, शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।